हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं जनरली अपने वीडियोस में बोलता नहीं हूँ कि चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, आपको अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए, ठीक है। लेकिन मैं आज की जो वीडियो है उसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को हाइप जरूर कीजिए, ताकि वीडियो जो एक्चुअली जिस पर्पस से हम बना रहे हैं, हमारा वो पर्पस सॉल्व हो सके। दो तीन मुद्दे हैं आज इस वीडियो के अंदर जिस पर मैं बात करने वाला हूं, और उम्मीद है कि आप लोगों का पूरा सपोर्ट इस वीडियो को मिलेगा। जैसा अभी तक आप लोग गॉड क्लासेस के सपोर्ट में रहे हैं, तो ऐसे ही इस वीडियो को भी आप पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे, इवन शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, एजुकेटर्स के साथ, ताकि ये वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात सही जगह तक पहुंच सके और आगे इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, ऐसा कुछ इंश्योर किया जा सके। तो सबसे पहले की जो बात है, सबसे पहले बात है हमारी ग्रेस मार्क्स की। जो इस साल क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम थी, जिसको सबसे पहले हमने रेज किया था कि सीबीएसई से रिक्वेस्ट करी थी कि ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर थोड़ा सीबीएसई को ध्यान देना चाहिए और बच्चों को ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए। उस वीडियो में मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया था कि टोटल 7 मार्क्स का मेरे हिसाब से ऐसा था कि जिसमें आपको ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए थे, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन में और प्रॉब्लम थी जिसमें ई की वैल्यू आपको नहीं दे रखी थी, और इसके अलावा एक क्वेश्चन ऑप्शन में भी था, ठीक है, जो शायद अप्लाइड मैथमेटिक्स से बाहर था, आप ट्रिग्नोमेट्री से उसको करना था, लेकिन वो ऑप्शन में था। आ, तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट थे जिसको हमने उस वीडियो के अंदर उठाया था। और आप लोगों को मैं बता दूं, ये मिक्स्ड वो है, न्यूज़ है। आप अच्छी भी समझ सकते हैं, आप पूरी तरह से अच्छी भी नहीं समझ सकते हैं कि सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम रिलीज हुई है उसमें सीबीएसई ने 6 मार्क्स बच्चों को देने का डिसीजन लिया है, ठीक है। एक तो जो 19 क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का एसर्शन रीजन वाला, उसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो। और एक क्वेश्चन नंबर 35 था, ठीक है, वो क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया होना चाहिए, इवन आपने क्वेश्चन नंबर भी लिखा होगा तो भी मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसमें फार्मूला लगाया है, कुछ भी लिखा है तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बस अटेम्प्ट यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, बच्चा जैसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, बच्चे ने देखा कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है तो हो सकता है कि उसने अटेम्प्ट ही ना किया, क्योंकि उसको दिख रहा है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, मेरे को वो नहीं आएगा, तो उसने वो अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 35 है, जिस बच्चे ने पूरा क्वेश्चन रीड करा होगा उसने भी सोचा होगा भाई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, अटेम्प्ट हो सकता है उसने किया ना हो, या उसने सोचा होगा यार इसको बाद में देखेंगे, पहले बाकी पेपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मेरे ख्याल लू पॉइंट है। जब क्वेश्चन पूरा ही आउट ऑफ सिलेबस है तो वो मार्क्स सभी बच्चों को मिलने चाहिए, चाहे उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो, चाहे क्वेश्चन अटेम्प्ट ना किया हो। अगर हम सीबीएसई की बात भी मानते हैं कि भैया इन 2 क्वेश्चनों में वो देने को तैयार है ग्रेस मार्क्स, तो उन सभी बच्चों को मिलने चाहिए, चाहे उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा हो या क्वेश्चन अटेम्प्ट ना किया हो, मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि आपको उसमें क्या लगता है। दूसरी बात आती है कि अब जब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है, तो मान लो मैं एज ए स्टूडेंट ही अपने आप को वहां पर रखकर फील कर रहा हूँ। मैं पेपर करने बैठा हूँ, पेपर करते समय मैंने देखा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, या मेरे को उस समय रियलाइज नहीं हुआ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को करने बैठ रहा हूँ। अब डेफिनेटली अगर वो मैंने नहीं पढ़ा तो वो मुझे नहीं आएगा, ठीक है। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर ये क्वेश्चन जो है किसी सैंपल पेपर की बुक में ये था, लेकिन अगर मैं उसी सैंपल पेपर की बुक, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, मैं उसी सैंपल पेपर की बुक की बात करूं तो उसमें ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर बुक में कोई क्वेश्चन अगर आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चन हमारे सिलेबस का है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये पॉइंट तो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे मैं क्वेश्चन करने बैठ गया और मैंने उस क्वेश्चन में जहाँ मुझे लगने थे 4-5 मिनट, मैंने उसमें 10-15 मिनट लगा दिए, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन था, मैंने 10-15 मिनट उसमें लगा दिए, लेकिन वो क्वेश्चन मेरा सॉल्व नहीं हुआ। अब वो जो 10-15 मिनट का जो कंपेंसेशन है उसको सीबीएसई किस तरीके से कंपनसेट करेगी। बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, उसको वो नहीं आया, उसको मिल गए 5 मार्क्स, तो उसको मिल गए, लेकिन उस 5 मार्क्स की वजह से जो उसके
10 मिनट बर्बाद हुए हैं, जो उसके 15 मिनट बर्बाद हुए हैं, उसको सीबीएसई किस तरीके से कंपनसेट करेगी? ये मेरा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। उसके आगे हम बात करते हैं कि अब सीबीएसई ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया 2020 में, बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि भाई हम एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर आते हैं जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए या ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट जो कि मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं लेकिन कोर मैथ्स की वजह से वो नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनके किसी काम की नहीं होती हैं। तो हम एक ऐसा मैथ्स लेकर आते हैं जो उनके लिए बेनिफिशियल रहे। कॉमर्स स्टूडेंट आगे जो भी कोर्सेज करने वाले हैं फाइनेंस रिलेटेड अपने, चाहे वो बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं और इको ऑनर्स कर रहे हैं या कोई और कोर्स कर रहे हैं, तो उन सब के अंदर अप्लाइड मैथमेटिक्स की नीड उन्हें पड़ती है। ठीक है, सीए का ऑलमोस्ट सारा कंटेंट 11th और 12th की बुक में आप पढ़ लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन था कि सीबीएसई एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर आई है जो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल हो, लेकिन साथ ही साथ सीबीएसई को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि उस सब्जेक्ट को प्रॉपर अटेंशन मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। आज की डेट में भी इवन 5 साल हो चुके हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स को आए हुए। स्टार्टिंग में 1-2 साल तक तो चलो नया सब्जेक्ट है, टाइम लगता है धीरे धीरे, लेकिन अब 5 साल हो चुके हैं, अभी भी बहुत से स्कूल, बहुत से एजुकेटर्स स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट करते हैं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स आप मत लो। क्यों? क्योंकि कंटेंट अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि टीचर्स पढ़ाने वाले नहीं है। स्कूल को अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स देना है तो उसको टीचर अलग से हायर करना पड़ेगा, क्योंकि सभी कोर मैथमेटिक्स के टीचर्स जो हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाना चाहते या नहीं पढ़ा सकते। सकते की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी कोर मैथ्स का टीचर था। तो अगर टीचर चाहे तो सब कुछ पढ़ा सकता है, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर कौन निकले? कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सबसे बड़ी बात है। तो उस वजह से स्कूल भी बच्चों को डीमोरलाइज करते हैं कि नहीं अप्लाइड मैथमेटिक्स मत लो, कोर मैथ्स लो, वही इतने सालों से चलता आ रहा है। ठीक बात है, चलता आ रहा है सालों से, पहले बच्चे वो पढ़ते थे, लेकिन भैया ऑप्शन ही नहीं था ना, उस समय तो ऑप्शन ही नहीं था। अब जब ऑप्शन बच्चों के पास है, कॉमर्स के स्टूडेंट के पास अगर ऑप्शन है अप्लाइड मैथमेटिक्स, कोर मैथमेटिक्स, तो वो अप्लाइड मैथमेटिक्स ही चूज करेगा और करना चाहिए, क्योंकि जो वो आगे पढ़ने वाला है ग्रेजुएशन लेवल पर, जो वो सीए में पढ़ने वाला है, वो सारा का सारा कंटेंट उसको 11th और 12th में मिल रहा है, तो वो क्यों ना पढ़े। लेकिन उसको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है। उसका स्कूल कहता है कि नहीं मत लो, हमारे पास टीचर नहीं है। किसी स्कूल में आप देखेंगे कि किसी किसी स्कूल में तो एक बच्चा है अप्लाइड मैथमेटिक्स का, किसी में 2 बच्चे हैं, किसी में 3 बच्चे हैं। वो बच्चे अपने रिस्क पर पढ़ रहे हैं कि चलो हम खुद पढ़ाई करेंगे क्योंकि हम आगे हमारे ये काम आएगा। और उन बच्चों को मैं सैल्यूट करता हूं जो ऐसा कर रहे हैं। धीरे धीरे थोड़ा सा नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बढ़ने चाहिए, जो मोटिवेशन उनको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो सीबीएसई से मैं एक ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि कंटेंट प्राइवेट पब्लिशर्स के बहुत है, ठीक है, अब धीरे धीरे बहुत और भी पब्लिशर आ रहे हैं, और भी कंटेंट आ रहा है, और भी यूट्यूब पर भी और एजुकेटर्स आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे एजुकेटर्स आ रहे हैं जिन्होंने 2-3 साल पहले पढ़ाना स्टार्ट किया था, लेकिन कहते हैं कि हम तो भैया स्टार्टिंग से पढ़ा रहे थे। ठीक है, उनके बैचेज आते हैं 6.0 लिखकर। ठीक है, चलो वो अलग बात है, लेकिन अच्छी बात यह कि एजुकेटर्स आ रहे हैं। ठीक है, बच्चों को मटेरियल थोड़ा मिल रहा है। लेकिन सीबीएसई की तरफ से भी एक पहल ये होनी चाहिए कि कुछ एक बुक, जैसे एनसीईआरटी होती है कोर मैथ्स की, ऐसी कोई एक बुक तो लेकर आए। स्टार्टिंग वाले साल में सीबीएसई ने एक बुक अपनी रिलीज करी थी, सीबीएसई हैंडबुक नाम से। सीबीएसई हैंडबुक नाम से एक रिलीज करी बुक। अब उसको अगर मैं सीबीएसई की वेबसाइट पर जाता हूँ, एकेडमिक वेबसाइट पर अगर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको हैंडबुक्स का ऑप्शन मिलेगा। ये 2025-26, ठीक है, थोड़ा नीचे चलेंगे 2024-25, यहाँ पर कहीं पर भी मुझे सीबीएसई हैंडबुक मैथमेटिक्स की नहीं दिखाई दे रही है। और नीचे चलेंगे 2023-24, नहीं है, नहीं है, कोई बुक नहीं है। और थोड़ा सा नीचे चलेंगे अभी 22-23, कोई बुक नहीं है, कोई बुक नहीं है अभी तक यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जाके आपको कब आई है, ये 22-23 के सेशन में सीबीएसई ने 2 हैंडबुक रिलीज करी थी क्लास 11th और 12th के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स की। उसके बाद से सीबीएसई हर साल एक्सपेरिमेंट कर रहा है, हर साल सिलेबस में चेंज कर रहा है। कभी 11th के सिलेबस में चेंज होता है, कभी 12th के सिलेबस में चेंज होता है, कभी कुछ ऐड होता है, कभी कुछ सब्ट्रैक्ट होता है। मतलब मैथमेटिक्स के साथ मैथमेटिक्स का ही खेल हो रहा है यार, मैथमेटिक्स के साथ मैथमेटिक्स का खेल हो रहा है। इस साल क्लास 12th का जो सिलेबस है, इस साल सेम रखा गया जो पिछले साल था, लेकिन क्लास 11th के सिलेबस में चेंज कर दिया है। पिछले साल दोनों के सिलेबस में चेंज था, 11th के भी 12th के भी। इस साल 11th के सिलेबस में चेंज कर दिया गया, ठीक है, 12th का सेम रखा गया।
तो हर साल ऐसा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अभी तक स्टेबल नहीं हो रहा सिलेबस कि ये सिलेबस है। अब जो प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक होती हैं वो अपडेटेड नहीं होती हैं, वो पिछले साल जो सिलेबस था बस उसी सिलेबस को लेके आगे वो बुक छाप देते हैं। ठीक है, कोई बच्चों के पास ऑप्शन नहीं है, उन्हें वो बुक लेनी पड़ती है, लेकिन जो कंटेंट उसके अंदर मिलना चाहिए अपडेटेड वो नहीं मिल पाता। तो सीबीएसई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आप लोगों ने जो ये सीबीएसई हैंडबुक रिलीज करी थी बहुत अच्छा स्टेप था, लेकिन इसको अपडेट प्लीज कर दीजिए ताकि बच्चों को एक मतलब स्टैंडर्ड कंटेंट मिल सके, उसी के बेस पर फिर वो आगे और जो प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक करना चाहते हैं वो उनकी अपनी मर्जी, लेकिन सीबीएसई की तरफ से एक स्टैंडर्ड हमारे पास सिलेबस आ जाए कि भैया ये आपका सिलेबस है, इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब इसके लिए आप ट्रिकी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो, सिंपल क्वेश्चन भी करो, एवरेज क्वेश्चन भी करो, लेकिन ये आपका सिलेबस है, एक फ्रेम होना चाहिए सिलेबस का। तो मैं सीबीएसई से ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि भैया एक ऐसी बुक प्लीज 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 करके कि आप इस साल कोशिश कीजिए कि आप इसको अपडेट कर दें। जो स्टूडेंट्स अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं वो तो खैर पढ़ ही चुके हैं, लेकिन जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कम से कम एक स्टैंडर्ड सिलेबस मिल जाए, उनको एक क्लियर माइंड ऑफ फ्रेम उनका हो जाए कि मुझे ये सिलेबस करना है, ताकि भविष्य में ऐसी चीजें ना हो कि सीबीएसई ऐसा कोई क्वेश्चन उसमें डाल दे जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ये भी सीबीएसई को इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन करने के बाद देने के बाद सीबीएसई उसको कंपनसेट कर देती है ग्रेस मार्क्स देकर, लेकिन उस टाइम को कंपनसेट नहीं करती है जिस उस क्वेश्चन की वजह से जो स्टूडेंट का टाइम एग्जाम में खराब होता है, जो मेंटली वो परेशान होता है कि मैं तो 100% की तैयारी करके आ रहा था, मेरे को ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा, मैंने सारा कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, सारे टॉपिक्स मैंने पढ़े हुए हैं, हर तरीके के क्वेश्चन मैंने करे हुए हैं, लेकिन मुझे ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है। जो 100% की तैयारी करके गया है उसके दिमाग को सोचिए, उसकी मेंटल स्टेट को सोचिए कि वो उस समय जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलता है तो वो क्या सोच रहा होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो किसी भी स्टूडेंट के दिमाग पर, उसकी परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा असर डाल सकती हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से सीबीएसई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन 2-3 चीज़ों की तरफ ज़रूर ध्यान दें कि एक तो क्लास जो 11th और 12th है उसकी जो सीबीएसई हैंडबुक है, एनसीईआरटी बुक नहीं ला पा रहे हैं तो कम से कम इसी बुक को अपडेट करवा दीजिए। दूसरा, कोशिश कीजिए कि सभी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अप्लाइड मैथमेटिक्स अवेलेबल हो। अभी मैं दिल्ली में रहता हूं तो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल का मुझे पता है किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं देते हैं, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं देते हैं। सेंट्रल स्कूल्स में जरूर मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में कहीं पर भी अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं देते हैं दिल्ली सरकार के जो हैं, तो क्योंकि वहां पर बच्चों को कोई मोटिवेट करने वाला ही नहीं है, बताने वाला ही नहीं है कि भैया ये भी एक सब्जेक्ट है जो आप पढ़ सकते हो, जो आपके लिए बहुत आगे काम की चीज़ है। कुछ प्राइवेट स्कूल्स अप्लाइड मैथमेटिक्स देते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल डिनाई कर देते हैं कि हम अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं देंगे, क्योंकि अलग से उनको एक रिसोर्स पर्सन चाहिए, उनको एक टीचर चाहिए जो बच्चों को वो सब्जेक्ट पढ़ा सके। और बहुत से स्कूल्स में तो ऐसा होता है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स दे देते हैं बच्चों के प्रेशर में आके, लेकिन उनको पढ़ाया जाता है कोर मैथ्स, उनकी क्लासेस उन्हीं के साथ मर्ज करके चलाई जाती हैं। जो टॉपिक सेम है मर्ज कर सकते हो, लेकिन जो टॉपिक डिफरेंट है उसके लिए तो उनको अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़ कि जब पेपर सेट करता है सीबीएसई, जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं पेपर सेट करते हैं, उनको थोड़ा स्पेशली बताया जाए कि अप्लाइड मैथमेटिक्स का ये सिलेबस है, आपको ये सिलेबस में से ही क्वेश्चंस देने हैं। क्वेश्चन आप कैसे भी दो, इजी दो, एवरेज दो, ट्रिकी दो, लेकिन सिलेबस में से दो। तो मैं सभी स्टूडेंट से, एजुकेटर से, टीचर से, जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ताकि जो बात हम कहना चाह रहे हैं, जो अपील हम सीबीएसई से करना चाह रहे हैं, वो उन तक पहुंच सके। उम्मीद है कि आप सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा। जय श्री राम।